दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 55, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेयर वुड यू लाइक टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, इन कमिंग वीडियोस में भी ये वो क्वेश्चन है जो डेफिनेटली पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू में, किसी भी अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो आप अपने आप को 5 साल के बाद कहां पर देखना चाहेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पूछने का मेन पर्पस क्या है? इस क्वेश्चन को पूछने का मेन पर्पस कंपनी का ओनली एंड ओनली ये रहता है, ओनली एंड ओनली इस क्वेश्चन को पूछने का कंपनी का मेन पर्पस ये रहता है कि जब हम 5 साल के बाद आपकी ग्रोथ को देखना चाहें, अगर हम 5 साल के बाद आपकी ग्रोथ को देखना चाहें तो आप अपनी ग्रोथ को किस लेवल पर मेजर करेंगे। इसका मतलब ये है, वो आपका विजन चेक करना चाहते हैं कि आपकी सोच जो है, आपका विजन कितना ब्रॉड है, या आपकी सोच कितनी ब्रॉड है कि आप 5 साल में किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, या 5 साल में किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आप बहुत छोटे लेवल का कोई आंसर देंगे तो इससे ये तो तय हो जाएगा कि इस पर्सन की जो एक लर्निंग कैपेबिलिटी है, स्किल्स इंप्रूवमेंट की कैपेबिलिटी है, उनको इंप्लीमेंट करने की जो कैपेबिलिटी है, दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे लेवल की है। थिंकिंग जो है, आगे बढ़ने की क्षमता जो है, दैट इज आल्सो एट वेरी स्मॉल लेवल। आई मीन टू से दिस पर्सन इज नॉट प्रोग्रेसिव। पर्सन प्रोग्रेसिव नहीं है अगर आप कोई छोटा सा आंसर देंगे, किसी छोटे गोल के बारे में बात करेंगे तो आपको क्या आंसर देने? आई हैव मेंशन्ड हियर 2 एग्जांपल्स, आई हैव मेंशन्ड हियर 2 आंसर्स। फर्स्ट आंसर इज दैट आई विल सर्व विद पैशन। मैं पूरे के पूरे जुनून के साथ काम करूंगा, मैं पूरे के पूरे जुनून के साथ आपकी कंपनी में काम करूंगा। सो एज अ फ्रूट, और उसके फल के तौर पर, उसके परिणाम के तौर पर, उसके कंसिडरेशन के तौर पर, उसके रिटर्न के तौर पर, आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ एट द मैनेजरियल लेवल आफ्टर 5 years। आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ एट द मैनेजरियल लेवल आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद मैं अपने आप को मैनेजरियल लेवल पर देखना चाहूंगा। मैनेजरियल लेवल का मतलब समझिए। मैनेजरियल लेवल मींस यू आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। आप उस कंपनी के एम्प्लॉय तो हैं, बट यू आर अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैं अपने एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जिसने एक कंपनी के अंदर वर्क शुरू किया, जिसने नेम इज मनीष शर्मा, और कंपनी का नाम है स्पेक्ट्राफोर्स। राइट नाउ अब उस कंपनी में उसको काम करते हुए 8+ years हो गया आई थिंक, और राइट नाउ ही इज एट द टॉप मैनेजरियल लेवल। अब वो टॉप मैनेजरियल लेवल पर पहुंच चुका है बिकॉज ही हैज बीन सर्विंग द सेम कंपनी। उसने कंपनी चेंज नहीं की, सेम कंपनी में वो काम कर रहा है। और मनीष शर्मा के बहुत से रिलेटिव्स मेरे पास इस क्लास में जुड़े हुए हैं पूरे के पूरे इंडिया से। तो आंसर आपको क्या देना है कि मैं 5 साल के बाद अपने आप को उस कंपनी के मैनेजरियल लेवल पर देखना चाहूंगा, ना कि एक छोटे एम्प्लॉय के तौर पर। हम मैनेजरियल लेवल की जैसे बात करेंगे, उसके अंदर फिर हमारे पास लो लेवल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट या टॉप मोस्ट लेवल मैनेजमेंट, हमारे पास अलग अलग सेगमेंट्स आया करते हैं, अलग अलग लेवल्स आया करते हैं। वो बात की बात है कि हम किस लेवल पर पहुंचते हैं। एटलीस्ट 5 साल में हम मैनेजरियल लेवल पर एंट्री कर लेंगे। एक तो आंसर टू द पॉइंट ये रहेगा। मैं दोबारा से आंसर रीड कर देता हूं। आई विल सर्व विद पैशन, सो एज अ फ्रूट आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ एट मैनेजरियल लेवल आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद मैं अपने आप को मैनेजरियल लेवल पर देखना चाहूंगा। या फिर मैंने इसका एक आंसर और दिया। इस आंसर में देखिए जरा, सो सर आफ्टर 5 years आई विजुअलाइज, मैं कल्पना करता हूं, मैं विजुअलाइज करता हूं वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर मी। वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर मी, मेरे लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है आने वाले 5 सालों में। एज क्यों रहने वाला है? अब देखिए, हमने सामने वाले को सेटिस्फाई किया। एज यू आर सच अ डायनेमिक पर्सनैलिटी, क्योंकि आप एक डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं। वी कैन जज अ पर्सन, वी आर जस्ट बटरिंग टू द पर्सन लिटिल बिट। यू आर सच अ डायनेमिक पर्सनैलिटी, सो आई विजुअलाइज दैट यू विल बिकम CEO। हम उस पर्सन को बोल रहे हैं जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम उस पर्सन को बोल रहे हैं कि मैं आपको तो कंपनी के CEO के तौर पर देखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में आप कंपनी के CEO बन जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएंगे। एंड आई वुड लाइक टू हैव माई फुट इन योर शूज। आई वुड लाइक टू हैव माई फुट इन योर शूज। इसका मतलब होता है मेरे पैर आपके जूतों में होंगे। क्या मतलब हुआ इसका? ये ईडियम है हमारे पास। इसका मतलब कि मैं अपने आप को आपके स्थान पर देखना चाहूंगा। आने वाले 5 साल में मैं ऐसे, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं,
ऐसे मैं पब्लिक का इंटरव्यू ले रहा हूँगा और मैं प्रमोट होकर आपके वाली सीट पर पहुंचूंगा और आप उस कंपनी के सीईओ बन जाएंगे। इस लेवल तक मैं देखना चाहूंगा इन योर फुट इन योर शूज बाय बिकमिंग मैनेजर, भी मैं मैनेजर बन जाऊंगा और लोगों के इस तरह से इंटरव्यूज ले रहा हूँ। हमने दोनों के दोनों काम कर दिए, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से हमने दो शिकार कर दिए इस आंसर को देकर। अपने आप को भी दिखा दिया कि 5 साल बाद मैं कहां पर होऊंगा और सामने वाले को भी दिखा दिया कि 5 साल बाद आप उस कंपनी के सीईओ बन जाएंगे। So this is all about question number 56. Where would you like to see yourself after 5 years? I have mentioned here 2 examples. I have mentioned here 2 answers. It's up to you. Any of the answer you can give over there. If you want to give a little small answer, then it is sufficient. I'll serve with passion. So as a fruit, I would like to see myself at managerial level after 5 years. Second answer is this, sir. After 5 years, I visualize a very bright future for me as you are such a dynamic personality. और मुझे आपके अंडर काम करना है, इसका मतलब ये है। So I visualize that you will become CEO of the company and I would like to have my foot in your shoes by becoming manager, और मैं आपकी जगह पर आ जाऊंगा और आप कंपनी के सीईओ बन जाएंगे। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 56 जिसका हमने बहुत ही वाइसली आंसर दिया और आई एम श्योर सब्सटेटिव आंसर आर रिक्वायर्ड। इसी तरह के आंसर्स आपको चाहिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो लेट अस क्रैक इंटरव्यू की सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 56 हमने किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 57 करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब एनी हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करें और जल्दी से अपना ब्रेड एंड बटर का अरेंजमेंट करें। आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु।